प्रोडक्टिविटी को हम अक्सर मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब लोग प्रोडक्टिव इंसान के बारे में सोचते हैं तो वो अक्सर किसी ऐसे इंसान को इमेजिन करते हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करता हो और सेटिस्फैक्शन वाले रिजल्ट्स देता हो। लोग इस इंसान को उसी तरह प्रोडक्टिव मानते हैं जैसे एक फैक्ट्री की मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब बिना क्रिएटिविटी के बहुत सारा काम करना नहीं होता है। आइए जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्टिव लोग कौन थे। आपके दिमाग में आइजैक न्यूटन या हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का नाम आ सकता है। अब जरा सोचिए कि इन लोगों ने सिर्फ वही काम नहीं किया जो इन्हें बताया गया था, बल्कि इन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लाए। आपको लग रहा होगा कि आप इन लोगों जितना प्रोडक्टिव नहीं हो सकते या आप उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं पा सकते हो, पर आप उनके द्वारा बताए गए प्रिंसिपल को अपने काम में यूज कर सकते हो। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि प्रोडक्टिविटी कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो आपको जन्म से मिलता हो। डेविड की बुक द जीनियस इन ऑल ऑफ अस में भी बताया गया है कि पूरी चाहत और लगातार प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर इंप्रूव कर सकते हो। प्रोडक्टिव लोग दूसरे लोगों से अलग सोचते हैं। जब उन्हें कोई आइडिया आता है तो उसे रिजेक्ट करने के बजाय वो सोचते हैं कि मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं। अगर आपको भी प्रोडक्टिव बनना है तो आपको ये माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ बहुत सारा काम जल्दी से करना नहीं है। इसका मतलब है एक ही समय में क्रिएटिव एंड एफिशिएंट होना। स्टीफन किंग और पीटर ड्रकर जैसे फेमस राइटर्स एंड थिंकर्स इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक्सेलेंस इंटेलिजेंस से प्लान बनाने और एफर्ट्स पर फोकस करने से आती है। इसमें आपको एक फॉर्मूला भी बताया गया है, क्रिएटिविटी इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। यानी जब आप क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी का गुणा कर दोगे तो आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। यानी आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी एंड एफिशिएंसी की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल बुक के बारे में, जिसको लिखा है मार्क फॉस्टर ने। इतिहास से सीखें। इतिहास से सीखने का मतलब है पिछली घटनाओं को देखना और यह देखना कि क्या कारगर रहा और क्या नहीं। पिछली सफलताओं और गलतियों को समझकर हम अब बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। यह यात्रा पर जाने से पहले मैप देखने जैसा है। आप देखते हैं कि दूसरे कहां गलत हुए और आपको उन रास्तों से बचते रहना है। अनप्रोडक्टिव को समझो। उत्पादकता को समझने के लिए यह जानना मददगार होता है कि लोगों को अनप्रोडक्टिव क्या बनाता है। अनप्रोडक्टिव होने का मतलब है उन चीजों पर समय बर्बाद करना जो मायने नहीं रखती हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप जरूरी काम करने के बजाय पूरा दिन रील देखने में बिताते हैं तो यह अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव होने के लिए जो वास्तव में जरूरी है उस पर ध्यान दो और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। सिस्टम के बारे में सोचें। सिस्टम में सोचने का मतलब है चीजों को करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड तरीके बनाना। कल्पना करें कि आपका जीवन एक मशीन की तरह है। मशीन को अच्छी तरह से चलाने के लिए हर हिस्से को स्मूथली काम करने की आवश्यकता होती है। अच्छा सिस्टम आपके काम को आसान और मोर एफिशिएंट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, होमवर्क के लिए एक रेगुलर स्केड्यूल होने से आपको इसे समय पर पूरा करने में मदद मिलती है। बार बार सवाल पूछना। एक ही सवाल को कई बार पूछने से आपको गहरे जवाब खोजने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछते रहते हैं मैंने परीक्षा में अच्छा क्यों नहीं किया, तो आप पहले जवाब दे सकते हैं मैंने अच्छी स्टडी नहीं की। अगर आप फिर से पूछते हैं मैंने अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं किया, तो आपको पता चल सकता है कि असली कारण यह है कि आपने अपना समय ठीक से मैनेज नहीं किया। इससे आपको समस्याओं की जड़ का पता लगाने में मदद मिलती है। बढ़िया विचार कैसे प्राप्त करें? बढ़िया विचार बहुत सारे विचार पैदा करने और सबसे अच्छे विचारों को चुनने से आते हैं। इसे मछली पकड़ने की तरह समझें। आप जितनी ज्यादा लाइनें डालेंगे, आपको बड़ी मछली पकड़ने के उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। अपने हर विचार को लिखें, चाहे वे कितने भी बकवास क्यों ना हो। बाद में आप काम करने के लिए सबसे अच्छे विचार चुन सकते हैं। थोड़ा थोड़ा काम करना। एक साथ बहुत सारा काम करने की बजाय रेगुलरली थोड़ा थोड़ा काम करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। उदाहरण के लिए, हर दिन 15 मिनट पढ़ना परीक्षा से एक रात पहले 5 घंटे तक रटने से बेहतर है। इस तरह
आप ज्यादा याद रख पाते हैं और परेशान नहीं होते। खाली समय का महत्व। यह वह खाली समय है जिसका आप अपनी इच्छानुसार यूज कर सकते हैं। यह समय वैल्यूएबल है क्योंकि आप प्रोडक्टिव काम करना चुन सकते हैं, जैसे कुछ नया सीखना या कोई शौक पूरा करना। इस समय का सही यूज करने से आपको काम और मौज मस्ती के बीच बैलेंस बनाने में मदद मिलती है, जिससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहते हैं। प्रोडक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अपने समय को सही मैनेज करने का मतलब है अपने दिन के प्लान बनाना, ताकि आप सबसे जरूरी काम पहले कर सकें। कामों की सूची बनाएं और उन्हें प्रायोरिटी दें। कम जरूरी कामों पर जाने से पहले सबसे जरूरी कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। इस तरह आप अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा हासिल करेंगे। अपने दिमाग को बढ़ाएं। अपने दिमाग को बढ़ाने का मतलब है नई चीजें सीखना और खुद को चुनौती देना। इस्तेमाल से आपका दिमाग मजबूत होता है, जैसे एक मांसपेशी। किताबें पढ़ें, पहेलियां सुलझाएं और अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए नए स्किल सीखें। इससे आपको बेहतर सोचने और प्रॉब्लम्स को ज्यादा आसानी से हल करने में मदद मिलती है। असफलता आपका मित्र है। असफलता ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए, यह एक टीचर है। जब आप असफल होते हैं तो आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता है और अगली बार बेहतर कैसे करें। असफलता को प्रैक्टिस की तरह सोचें। जितना ज्यादा आप असफल होते हैं उतना ही आप सीखते हैं और सुधार करते हैं। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी क्षमताओं के बारे में रियलिस्टिक होना जरूरी है। रियलिज्म का अर्थ है अच्छी तरह से तैयारी करना और गलतियों से सीखना। रियल वर्क करें, बिजी वर्क नहीं। एक्चुअल वर्क आपके गोल्स की ओर प्रोग्रेस करने के बारे में है, जैसे कि अपने करियर या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना। दूसरी ओर बिजी वर्क वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल किए बिना बिजी दिखने के बारे में है। ईमेल का जवाब देने या मीटिंग में भाग लेने जैसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में फंसना आसान है, लेकिन ये अक्सर आपको अपने मेन गोल्स तक पहुंचने में मदद नहीं करते हैं। उन कामों पर ध्यान दो जो वास्तव में मायने रखते हैं। जानें कि आप क्या चाहते हैं। प्रोडक्टिव होने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको शुरू से ही हर डिटेल को समझने की जरूरत नहीं है। अपने गोल के बारे में जनरल आइडिया से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप उस पर काम करेंगे, डिटेल्स क्लियर होते जाएंगे। अगर आप अपने गोल्स पर काम करते रहेंगे तो वे आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। नेगेटिविटी पर काबू पाना। नेगेटिविटी जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे आपको रुकने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिव लोग नेगेटिव चीजों का सामना करते हैं और उन्हें पॉजिटिव में बदल देते हैं। वे सुधार के लिए नेगेटिव जानकारी का यूज करते हैं और इसे अनदेखा नहीं करते। यह केवल पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक्शन करने के बारे में भी है। जरूरी चीजों पर ध्यान दें। जो वास्तव में जरूरी है उस पर ध्यान दें। प्रोडक्टिव लोग अपने सबसे जरूरी कामों और गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं। वे कम जारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जरूरी चीजों पर फोकस करके आप अपने समय और एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। जो कारगर है उसे जारी रखें। अगर आप जो कुछ कर रहे हैं वह कारगर है तो उसे करते रहें। सफल लोग पहचानते हैं कि उनके लिए क्या कारगर है और उसे अपने रूटीन का रेगुलर हिस्सा बना लेते हैं। इससे उन्हें निरंतरता बनाए रखने और अपनी सफलताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। जो कारगर नहीं है उसे छोड़ दें। जो काम नहीं करता है उस पर समय बर्बाद न करें। आदत से बाहर निकलकर काम करते रहना आसान है, भले ही वे कारगर न हों। बदलाव के लिए तैयार रहें और उन तरीकों या डिवाइसेस से छुटकारा पाएं जो आपको अपने टारगेट हासिल करने में मदद नहीं करते। इससे आपको लंबे समय में समय की बचत होगी। लो लेवल को कंट्रोल में रखें। प्रोडक्टिव होने के लिए आपको अपने जीवन में बुनियादी कामों को मैनेज करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि अपने दिन प्रतिदिन के कामों को सिस्टमैटिक करना, ताकि वे भारी ना हो जाए। जब आपके पास छोटी चीजों पर कंट्रोल होता है तो आप अपने बड़े गोल्स पर बेहतर ध्यान दे सकते हैं। सबको दिखाओ। प्रोडक्टिविटी के लिए निरंतरता जरूरी है। प्रेजेंट होने का मतलब है हर दिन अपने काम के लिए प्रेजेंट एंड कमिटेड रहना। जब यह डिफिकल्ट हो तब भी बस वहां रहना और प्रयास करना समय के साथ बड़ा अंतर ला सकता है। लगातार बने रहें।
लगातार बने रहने का मतलब है रेगुलरली सही काम करना। यह अच्छी आदतें बनाना और उन पर टिके रहने के बारे में है। निरंतरता आपको अपने गोल्स की ओर लगातार प्रोग्रेस करने में मदद करती है, भले ही यह हर दिन थोड़ा सा ही क्यों ना हो। रुकावटों से छुटकारा पाएं। रुकावटें आपका ध्यान और प्रोडक्टिविटी बर्बाद कर सकती हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के तरीके खोजें, चाहे वह दूसरों के साथ बाउंड्रीज सेट करके हो या ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाकर जो आपको ध्यान फोकस करने मदद करता हो। बिना किसी रुकावट के समय पर काम करने से आपकी इफेक्टिवनेस में काफी ग्रोथ हो सकती है। सामान बाहर फेंक दें। फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की चीजें जो आपकी एनर्जी को खत्म कर सकती है। रेगुलरली उन चीजों को साफ करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है या जो काम नहीं आती हैं। इसमें पुरानी आदतों, टूल्स या यहां तक कि उन रिश्तों से छुटकारा पाना शामिल है जो आपको पीछे रखते हैं। अपना स्थान और मन साफ रखने से आपको फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव बने रहने में मदद मिलती है। वह काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अपने यूनिक स्किल्स, एक्सपीरियंस या पद के कारण सिर्फ आप ही हैं जो अपना काम कर सकते हैं, उन पर ध्यान फोकस करें। एग्जाम्पल के लिए, एक बिजनेस के मालिक को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड प्लानिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एरिया हैं जहां उनकी एक्सक्लूसिव इंसाइट्स और अधिकार इरिप्लेसेबल हैं। आगे बढ़ें। कार्रवाई करके और प्रगति करके लगातार आगे बढ़ें। कार्यों को टालने के बजाय तुरंत निपटाकर टाल मटोल से बचें। अपने काम पर ध्यान दें, ऑर्गेनाइज्ड रहें और अपने काम पर कंट्रोल बनाए रखें। इसमें डेडलाइन का ध्यान रखना, कामों को प्रायोरिटी देना और यह इंश्योर करना शामिल है कि आपको हमेशा पता रहे कि आगे क्या करने की आवश्यकता है। अपनी कमिटमेंट्स को अच्छी तरह से छांटें। अपनी कमिटमेंट्स का रेगुलरली याद करें और उन्हें छांटें ताकि यह इंश्योर हो सके कि आप पर बहुत ज्यादा बोझ न पड़े। उन कमिटमेंट्स पर ध्यान फोकस करें जो जरूरी हैं और आपके गोल के साथ अलाइंड हैं। प्रायोरिटी देने के 3 नियम। 1. अर्जेंसी वर्सेस इंपॉर्टेंस। उन कामों के बीच अंतर करें जो जरूरी हैं और जो महत्वपूर्ण हैं। 2. इफेक्ट। हर एक काम को पूरा करने के होने वाले इम्पैक्ट पर विचार करें। 3. टाइम लिमिट। समय पर पूरा होने को इंश्योर करने के लिए डेडलाइन वाले कामों को प्रायोरिटी दें। काम सौंपे नहीं, अधिकार सौंपें लेकिन जिम्मेदारी नहीं। काम सौंपते समय निगरानी बनाए रखें और इंश्योर करें कि आप रिजल्ट के लिए अभी भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उचित काम सौंपने में क्लियर कम्युनिकेशन और एक्शन शामिल होता है ताकि यह इंश्योर हो सके कि काम सही तरीके से पूरे हों। निरंतर फीडबैक। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर फीडबैक मांगें और दें। फीडबैक यह समझने में मदद करती है कि क्या काम कर रहा है और क्या एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सुधार होता है। बीज बोए। ऐसे छोटे छोटे काम या विचार बोए जो समय के साथ जरूरी परिणाम दे सकें। लगातार बीज बोने से निरंतर प्रोग्रेस एंड फ्यूचर की सफलता इंश्योर होती है। फसल काटें। अपने प्रयासों के रिजल्ट्स की कटाई करें। इसमें आपके द्वारा बोए गए बीजों के रिजल्ट्स को पहचानना और उनका यूज करना शामिल है। यह इंश्योर करना कि आप पहले से रखी गई नींव से बेनिफिटेड हों। टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएं। ऐसे टूल और सॉफ्टवेयर का यूज करें जो कामों को ऑटोमेटिक कर सकें, प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन कर सकें और वैल्यूएबल डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। टाइम बॉक्सिंग के साथ अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। कामों के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट करने के लिए टाइम बॉक्सिंग का यूज करें, जिससे ध्यान फोकस हो सके। यह मेथड समय को इफेक्टिवली मैनेज करने और टाल मटोल से बचने में मदद करता है। ब्रेक और झपकी लें। प्रोडक्टिविटी के हाई लेवल को बनाए रखने और बर्नआउट से बचने के लिए रेगुलर ब्रेक्स और झपकी को अपने रूटीन में शामिल करें। छोटे ब्रेक और झपकी आपके दिमाग को तरोताजा कर सकते हैं और फोकस में सुधार कर सकते हैं। अपने एवरेज को मात दें, अपने बेस्ट को नहीं। कभी कभार टॉप परफॉर्मेंस हासिल करने के बजाय अपने एवरेज परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर बनाने का गोल रखें। इससे लगातार प्रोग्रेस बनी रहती है और हमेशा खुद से बेहतर करने की कोशिश करने के दबाव से बचा जा सकता है। प्रोसेस पर ध्यान दें। सिर्फ रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान फोकस करें। कामों को सही और एफिशिएंसी से करने पर ध्यान दें। आप नेचुरली बेहतर रिजल्ट पाते हैं।
रैंडमनेस। क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव प्रोसेस में रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी को अपनाएं। रैंडम घटनाएं और अवसर अनएक्सपेक्टेड और वैल्यूएबल रिजल्ट दे सकते हैं। एक्सपेरिमेंट। सबसे अच्छा काम करने वाली चीजों को खोजने के लिए रेगुलरली नए तरीकों, टूल्स एंड स्ट्रेटजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करने से इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस सुधार होता है। डेटा की तलाश करें। अपने डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज के लिए डेटा कलेक्ट करें और उसका एनालिसिस करें। डेटा ड्रिवन इनसाइट्स प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकती है। स्किम। मेन पॉइंट्स को जल्दी से पहचानने के लिए स्किलफुली इंफॉर्मेशन को स्किम करना सीखें। यह स्किल समय बचाता है और इंश्योर करता है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर ध्यान फोकस करें। प्रोडक्टिव राइटिंग। प्रोडक्टिव राइटिंग में क्लियर गोल्स सेट करना और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाना शामिल है। मेन टेक्निक्स में आपके विचारों को अंडरलाइंड करना, फॉर्मेट तैयार करना और अपने काम को रिवाइज्ड करना शामिल है। एक राइटिंग प्रोग्राम होने और डिस्ट्रैक्शंस को कम करने से प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार हो सकता है। क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस्ड करना जरूरी है। यह इंश्योर करना कि आप रेगुलरली टाइम लिमिट को पूरा करें और क्वालिटी चीजें तैयार करें। प्रोडक्टिव टीम वर्क। प्रोडक्टिव टीम वर्क क्लियर कम्युनिकेशन, शेयर्ड गोल्स और आपसी सम्मान से पाया जाता है। टीमों को भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सेट करनी चाहिए, पर्पस सेट करने चाहिए और रेगुलरली प्रोग्रेस की जांच करनी चाहिए। मिलजुल कर और रेगुलर मीटिंग्स करके अलाइनमेंट बनाए रखने और मुद्दों को तुरंत एड्रेस करने में मदद करती हैं। एक प्रोडक्टिव टीम के माहौल के लिए विश्वास का बिल्ड होने और ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। प्रोडक्टिव एक्सरसाइज। प्रोडक्टिव एक्सरसाइज का अर्थ है अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को इस तरह से इंटीग्रेट करना जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। रियलिस्टिक फिटनेस गोल सेट करें और एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज प्लान बनाएं जिसमें अलग अलग टाइप के वर्कआउट शामिल हों। अपने शरीर की बात सुनना और ज्यादा परिश्रम से बचना जरूरी है जिससे बर्नआउट या चोट लग सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज न केवल फिजिकल हेल्थ में सुधार करता है बल्कि मेंटल क्लैरिटी एंड एनर्जी के लेवल को भी बढ़ाता है। प्रोडक्टिव डाइट। प्रोडक्टिव डाइट में न्यूट्रिशन के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना शामिल है। क्लियर डाइट गोल्स सेट करें और एक मील प्लान बनाएं जिसमें वेरियस टाइप के हेल्थी फूड्स शामिल हों। अपने भोजन के सेवन पर नजर रखना और अपनी प्रोग्रेस के आधार पर एडजस्टमेंट करना आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। फैट डाइट से बचें और लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल में बदलाव पर ध्यान दें जो ओवरऑल वेलनेस को बढ़ावा देते हैं। प्रोडक्टिव फ्रेंडशिप्स। प्रोडक्टिव फ्रेंडशिप्स ऐसे रिश्तों को बनाने के बारे में है जो दोनों पक्षों में बेस्ट को सामने लाते हैं। इसके लिए रेगुलर फोकस्ड मेडिटेशन और इस बात की क्लियर समझ की आवश्यकता होती है कि आप दोस्ती से क्या चाहते हैं। खुला, ईमानदार और सहायक होना मजबूत, लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करता है। जीवन के किसी भी अदर एरियाज की तरह दोस्ती में क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है। प्रोडक्टिव बाल पालन। प्रोडक्टिव बाल पालन बच्चों को इस तरह से पालने के बारे में है जो उन्हें सफल और स्वतंत्र इंसान बनने में मदद करता है। इसमें उन्हें इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स और वैल्यू सिखाना, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और एक पॉजिटिव रोल मॉडल्स बनना शामिल है। बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने की अनुमति देने के साथ गाइडेंस को बैलेंस करना जरूरी है। प्रोडक्टिव पेरेंटिंग में आपके बच्चों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर सीखना शामिल है। प्रोडक्टिव फाइनेंस। प्रोडक्टिव फाइनेंस आपके पैसे को इस तरह से मैनेज करने के बारे में है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का सपोर्ट करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें बजट बनाना, बचत करना, इन्वेस्टमेंट करना और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को रेगुलर रिव्यूज करना शामिल है। अपने फाइनेंस के साथ ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्टिव रहना आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने और अननेसेसरी डेट से बचने में मदद करता है। अपने खर्चों पर नजर रखना और क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करना फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी के मेजर कंपोनेंट हैं। मैक्सिमम प्रोडक्टिव जीवन जीना। मैक्सिमम प्रोडक्टिव जीवन जीने का मतलब है अपने समय और अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना। इसमें मीनिंगफुल गोल्स सेट करना और उनका पीछा करना, इस बात का ध्यान रखना कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं और लगातार पर्सनल डेवलपमेंट की तलाश करना शामिल है।
पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अपनाना और चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रेंडली बने रहना जरूरी है। यह एक कंप्लीट एंड प्रोडक्टिव जीवन जीने के लिए काम, छुट्टी और सेल्फ केयर के बीच बैलेंस खोजने के बारे में है। आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब है अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना और जीवन के सभी एरियाज में एक्सेलेंस के लिए कोशिश करना। इसका मतलब है खुद को लगातार चुनौती देना, नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना और मीडियोकर से समझौता न करना। आजीवन सीखने को अपनाएं, सोच समझकर रिस्क उठाएं और असफलताओं का सामना करने में दृढ़ रहें। यह मानसिकता आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने और अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट डालने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।